अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। गंगातरंगरमणीय जटा गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंदो राधा पदकमल अमल सहज सुख धाम जिनके परसन हित रहित लालायित नित श्याम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम।
जी तक जग का नाता, इसके बाद ना कोई निभाता, इसके बाद ना कोई निभाता। अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सार गुरु उपदेश कहे यह, सार गुरु उपदेश का है यह, जीवन धन राजेश कहे यह, जीवन धन राजेश का है यह। रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, जय। सब भक्तन की जय। जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अखंड ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, भूत भावन भगवान शंकर, आदि शक्ति जगदम्बा महारानी एवं हमारे प्राणाधार श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के अनन्य रसिक, जिनकी कृपामयी भावमयी उपस्थिति, श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पर पूज्या माँ जी भी भाव से उपस्थित हैं, पूज्य बाबू जी भी भाव से उपस्थित हैं और हमारे पूज्य पिताश्री भी भाव से उपस्थित। इन सभी महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ एचएन जी के पावन तत्वाधान में परंपरानुक्रम में जिनके सुंदर भाव से यह त्रिदिवसीय प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा, ऐसे आदरणीय हमारे श्री बाबू संजय सुमानी जी, उनके पुत्र श्री बाबू भरत सुमानी जी और बाबू कौशल जी, और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्री राम कथा रस रसिक मातृशक्ति एवं हमारे भाई बंधु, आज पूज्या भाभी जी भी आई हैं, उनको भी मैं प्रणति निवेदित करती हूँ। यह हम सबका परम सौभाग्य कि यह क्षण हमको आपको प्राप्त होता है कि कुछ समय निकाल करके हम लोग सत्संग कर पाए। पूज्य
पंडित जी, आचार्य जी भी उपस्थित, उनके भी श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पर हम लोग श्री राम कथा मुख्य रूप से श्रवण कर रहे हैं, और मैं आपसे निवेदन करूं, हम लोगों के जीवन में अगर आधार स्वरूप देखें तो हम लोगों की जो नींव मजबूत होती है, जिस पर हम लोग टिके हुए हैं, और यह फाउंडेशन, ये नींव केवल और केवल भारत में ही इस तरह से देखने को मिलता है कि हम लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, हम लोग मर्यादा से जुड़े हुए हैं, हम लोग संस्कारों से जुड़े हुए हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं कि आप देखो कि प्रत्येक घरों में युवा भाई बहन साथ रहते हैं, युवा पुत्र हो माता हो साथ में अकेले रहते हैं, पर पाश्चात्य सभ्यता को देखते हुए और भारत की सभ्यता को देखते हुए इतना अंतर है कि यहाँ पर हमको आपको पवित्रता से और निर्मलता से कौन बांधे हुए हैं। तो कभी विचार किया कि यह केवल और केवल हमारे धर्म ने और हमारे संस्कारों ने हमको आपको, मैं इसको बंधन न कहूँ, अगर कहा जाए तो ये हम लोगों के रक्त में, खून में, ब्लड में दौड़ रहा है संस्कार और धर्म, जिसने हम लोगों को विकारों से मुक्त कर रखा है, व्यभिचारों से मुक्त कर रखा है। और हमको आपको कहीं ना कहीं, कोई कितना भी बुरा होगा, कोई कैसा भी होगा, लेकिन उसको यह याद रहेगा, बाहर भले ही ना सोच पाए वो एक क्षण के लिए, लेकिन घर में रहते हुए ये अवश्य सोचेगा कि ये हमारी बहन है, यह हमारी पुत्री है, ये हमारी माता है। क्यों? क्योंकि हम लोग आज तक धर्म से ही तो जुड़े हैं, संस्कारों से ही जुड़े हैं। लेकिन आपने कभी विचार किया कि यह संस्कार, यह धर्म, हम लोगों की परंपरा, यह सब किसके कारण बनी हुई है, सुव्यवस्थित चल रही है? तो उसके अगर आधार स्तंभ के स्वरूप में हम और आप देखें तो पूर्ण रूपेण इसमें मूल में परमात्मा ही है। आप देखें, एक और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, उनके जीवन में भी संघर्ष है, पूर्ण पुरुष कहा गया उनको, और दूसरी ओर प्रभु श्री राम जी का चरित्र है। तो हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर तो लीला पुरुषोत्तम है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग विचार करें तो भगवान कृष्ण के चरित्र में हम लोग लीला का दर्शन तो कर सकते हैं, पर लीला का अनुकरण नहीं कर सकते, उस पर चल नहीं सकते, सोचना पड़ जाएगा। आजकल तो कई लोगों ने इसका स्वरूप ही बिगाड़ रखा। अरे आजकल मैं बाजारों में देखती, लोग कहते गोपी ड्रेस दे दो हमको, माताएं बहनें पहनती। मैं निवेदन करूं कि केवल ड्रेस पहनने से क्या हम गोपी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यह तिलक स्वरूप अगर हमारे मस्तक पर है तो हमको एक बार समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। ये कंठी हमारे गले में है तो हमें समझना होगा कि हम क्यों पहन रहे हैं। तो लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन श्याम सुंदर की लीलाओं का दर्शन करो, आनंद लो, लेकिन अनुकरण करने के लिए मत जाओ, बन नहीं पाओगे। क्यों? बोले वह इतनी सारी लीला करने के बाद भी योगेश्वर कहलाते हैं।
जहाँ पर स्वयं काम भी जब भगवान श्री कृष्ण की लीला में आता है, भगवान कृष्ण के ऊपर आक्रमण करने के लिए कि अब गोपियां आई हैं, रासलीला जब हो रही है, तो भगवान कृष्ण के लिए कामदेव ने भी सोचा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान भी आज पराजित हो जाएंगी। इतनी गोपियां और कितना भाव लेकर के आई हैं, समर्पण करके आई हैं, लेकिन आप देखो इतनी गोपियों के बीच में भी जो ऐसे बैठे हो, सब में रहे सबन से न्यारा, जहाँ पर प्रेम तो है पर काम नहीं है, उपासना तो है पर वासना नहीं है। तो वहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूं कि भगवान कृष्ण की रासलीला में कामदेव भी महाराज उल्टा लटका दिया गया कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ा भगवान के ऊपर। आनंद पूर्वक गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, वह गोपियां आनंदित हैं, मगन हैं, लेकिन कहीं से भी भीतर विकार नहीं आ रहा है। योगेश्वर है भगवान कृष्ण। आहा, यह उनका चरित्र है और यह प्रेम का स्वरूप। मैं एक शब्द में बता दूं, फिर राम जी की कथा श्रवण करूं और कराऊं श्रवण। आहा, भगवान कृष्ण के प्रेम में आप देखो कि गोपियों का भाव क्या है, प्रेम क्या है। आजकल हम लोग प्यार को प्रेम समझते हैं, ये प्यार प्रेम नहीं हो सकता, बहुत अंतर है। जहां पर हम किसी को प्राप्त करके उसके ऊपर शासन करते हो, वो प्रेम कैसे हो सकता है। आपने देखा कोई किसी को प्रेम करता है तो क्या बोलता है, अरे हम तुमको इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हो, तुम इतना भी नहीं करोगे हमारे लिए। तो अब ईमानदारी से बताओ कि ये प्रेम हुआ कि बंधन हुआ। कि नहीं नहीं, हमने कह दिया तो तुम ऐसे खड़े हो, वैसे बैठो, वहाँ क्यों देखा, यहाँ क्यों जा रहे, ये क्यों कर रहे, वो क्यों कर रहे। तो ये प्यार है। और कैसा प्यार, बोले हमारी ओर, हम चाहते हैं कि वह हमारी ओर ही जुड़ा रहे, कहीं और न देखे। कई लोग इस तरह की भावना रखते हैं। तो यह प्यार है, बंधन है, माया है, और बंधन सदैव माया होता है, वह प्रेम नहीं हो सकता। तो प्रेम में होता क्या है। तो प्रेम के लिए एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही कि श्री राधा रानी को आप देखें, भगवान कृष्ण को देखें, तो वो कहते हैं कि श्याम श्याम रटत रटत। श्री किशोरी जी सदैव भगवान कृष्ण को रटती हैं, रात दिन अहिर्निश। तो श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई। यह है प्रेम कि तुम अपने इष्ट को इतना भज लो, इतना प्रेम कर लो कि तुम्हारे स्वरूप में भी उसी का दर्शन होने लग जाए। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई। और फिर यूं पूछत सखियन सो कि राधा कहाँ गई। ऐसी अनन्यता वह प्रेम है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर ऐसा प्रेम बनेगा, और वह प्रेम जरूरी नहीं कि सीधा भगवान से जुड़े, ये भी मैं आपसे निवेदन कर दूं, वह प्रेम संसार में भी हो सकता है, लेकिन उस संसार में भी वह प्रेम परमात्मा का प्रसाद समझ करके स्वीकार करो। चाहे पति की सेवा हो, चाहे पुत्र की सेवा हो, चाहे माता पिता की सेवा हो, चाहे पत्नी के प्रति प्रेम हो, चाहे जैसा हो, लेकिन ये सोच लो कि यह सब मुझे भगवान के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो महाराज मैं आपसे पूरे अनुभव के साथ कहती हूँ कि वह संसार का किया हुआ प्रेम जो उसको आप भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करोगे, तो वह तुम्हारी आसक्ति भी तुम्हें उस भक्ति तक पहुँचा देगी, तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। घर के कार्य करते करते भगवान को पा जाओगे। विचार करके देखो कितने भक्त हुए हैं। रैदास जी महाराज कौन सा अपना काम छोड़कर गए थे, वो तो जूता सिल रहे हैं बैठ करके उनका जो कार्य है, लेकिन भगवान उनको भी मिल गए। आहा,
तो जरा सोच कर देखो, क्योंकि आज के समय में केवल तोते जैसा हमको आपको नहीं रटना है। एक बार सुना रहे थे पूज्य गुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर बात कि तोते को सिखा दिया जाता है। वो आप देखो घर में लोग तोता पाले रहते हैं, पिंजरे में रहता है तो उसको सिखा देते तो कहता ना राम राम सीताराम। और हमारे गांव तरफ पट्टू बोलते हैं उसको, बुंदेलखंडी भाषा में। तो कोई भी घर में आएगा तो उसको कहते पट्टू बोलो सीताराम, तो वो भी बोलता है सीताराम सीताराम। राम राम तो वो भी बोलता है राम राम। तो हम लोगों को लगता है कि अरे तोता भी ज्ञानी हो गया, राम राम रट रहा है, सीताराम रट रहा, राधे श्याम कह रहा है। लेकिन असलियत कब पता चलती है? बोले जो दिन रात राम राम सीताराम बोलता है, लेकिन असलियत तब पता लगती है जब बिल्ली आती है सामने। तो जो तोता दिन भर राम राम सीताराम करता है और जैसी बिल्ली को देखता है मालिक आसपास ना हो तो टे 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 करके बोलता है कि कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो। तो ऐसे ज्ञान से बात नहीं बनने वाली, हमको आपको समझने की आवश्यकता होगी। तो भगवान कृष्ण के चरित्र को जिसने समझ लिया तो वह लीला का आनंद लेगा, दर्शन करेगा, पर अनुकरण नहीं करेगा। लेकिन अगर धर्म की स्थापना की बात होगी, धर्म के विषय में जानना होगा, तो प्रभु श्री राम जी के लिए कहा गया है कि एक राम ही ऐसे हैं जिनका जो चरित्र है, जिनका जो स्वभाव है, जिनका ऐसा अनुपम सौंदर्य सब कुछ धर्ममय है, उससे बाहर कुछ है ही नहीं। सब इतने विद्वान हैं, विदुषियां हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। श्री राम जी के लिए कहा गया है रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी स्वयं धर्म के स्वरूप हैं, साक्षात धर्म ही राम जी के रूप में प्रकट हुआ है। और राम जी के लिए तो कह दिया है कि इस संसार में बड़े बड़े लोग होंगे, अपनी अपनी बात निभाते होंगे, कहते होंगे महाराज हम वचन के पक्के हैं, लेकिन श्री राम जी ही ऐसे हैं। को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाहन हारा, शील स्नेह निबाहन हारा, को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निबाहन हारा, शील स्नेह निबाहन हारा। प्रभु श्री राम ही ऐसे हैं जो शीलता के साथ स्नेह का, स्नेह का, प्रेम का निर्वाह करते हैं। और हम लोग कहते प्रेम में नेम नहीं होता। गुरु जी घर आ जाए, महाराज जी थोड़ी खीर और खाओ, और गुरु जी कह रहे भैया माफ करो क्यों डायबिटीज हो गया। अरे महाराज एक दिन में कुछ नहीं होता, थोड़ा तो लीजिए। अरे तुम तो प्रेम दिखा रहे हो, क्यों नेम नहीं है। लेकिन गुरु जी की डायबिटीज बढ़ जाए तो फिर बेचारे गुरु जी का क्या हो। तो हम लोग प्रेम में नेम नहीं निभा पाते हैं। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम जी का स्वभाव कि प्रभु श्री राम जी प्रेम तो निभाते हैं, निर्वाह तो करते हैं, लेकिन पूरी शीलता के साथ, जहाँ पर मर्यादा बनी रहे। तभी तो आप श्री रामचरितमानस में जगह जगह प्रभु श्री राम जी का दर्शन करेंगे। श्री जनकपुर धाम में भी भगवान पहुँचे हैं, तो जनकपुर धाम में भी यद्यपि सब देखने के लिए आए भगवान को, कोई नहीं रहा जिसने ना देखा हो प्रभु को।
अरे और तो और जिनका विवाह हो गया वह भी सखियां पहुंची हैं, दर्शन कर रही हैं, लेकिन मन महसूस कर रह गई कि अरे पहले देखा होता तो इनके लिए तपस्या हम करते, लेकिन कह नहीं पा रही हैं, मौन है, भगवान वहाँ देख ही नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, जो सखियां प्रभु का दर्शन कर भी रही हैं, वह सखियां तो भगवान को देख रही हैं, लेकिन वह भगवान उनकी ओर नहीं देख रहे हैं, सिर झुकाकर ही चल रहे हैं। इतना कोई हमको आपको पसंद करे तो वो क्या देखे, हम ही इतनी बार वहाँ देख लें कि हम कम से कम इतना तो लग रहे हैं कि लोग हमें देख रहे हैं। तो भगवान को सब देख रहे हैं, और साधारण नहीं। कैसे देख रहे हैं? बोले जब भगवान आए हैं तो धाये धाम काम सब त्यागी, सब लोग अपने अपने काम धाम छोड़ करके ऐसे भागे हैं, कैसे? बोले मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे किसी रंक को, किसी भिखारी को कोई बहुत बड़ा खजाना मिल रहा हो, ऐसे सब लोग भाग करके आए हैं कि अरे इस विदेह नगर में साक्षात ब्रह्म ही देह धारण करके आया है, इतने सुंदर लग रहे हैं। तो सब देखने के लिए भागे उनको। तो सब देख रहे हैं भगवान को, लेकिन भगवान नहीं देख रहे। कोशिश भी की, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? बोले नहीं नहीं, यह ब्रह्म सगुण साकार होकर तो आया है, लेकिन ब्रह्म की भी मर्यादा है, सगुण साकार की भी मर्यादा है। क्या? बोले जब वह देखेगा तो किसकी ओर? बोले किसी और की ओर नहीं, वह देखेगा तो केवल और केवल भक्ति भरी दृष्टि की ओर देखेगा, किसी और दूसरी जगह देख ही नहीं सकता है। कारण? बोले हो सकता है दूसरे की दृष्टि में भक्ति ना हो, दूसरे की दृष्टि में आसक्ति ही हो। तो भगवान ने किसी को नहीं देखा और सब समझ गए। तो अंत में यही कहना पड़ा, जिसके मन में जो भी भाव रहा होगा, लेकिन अंत में सबने मिलकर यही कहा, बर सावरो जानकी जोगू। यह जो सावले सरकार हैं, अरे भैया यह तो किसी की ओर देखते ही नहीं हैं। तो यह लीला पुरुषोत्तम नहीं, यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो यह तो श्री किशोरी जी के ही योग्य हैं, श्री सीता जी के योग्य हैं। पुष्प वर्षा कर दी, और भगवान जब पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं सखियों का निमंत्रण स्वीकार करके, तो वहां पर भी भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरा मन अनायास ही किसी और नहीं जाता है। लेकिन जब किशोरी जी आई हैं, आहा, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर भगवान ने दर्शन किया है श्री किशोरी जी का। तो भैया लक्ष्मण को परिचय दे रहे हैं, वो यद्यपि पहली बार देख रहे हैं, लेकिन भगवान को अपने भक्त की पहचान होती है। अच्छा, भक्त की नजर ही बताती है कि हम भक्त हैं। भक्त कभी आपको अकड़ा नहीं मिलेगा, भक्त कभी बहस करता हुआ नहीं मिलेगा। ये शास्त्रार्थ वाले लोग अलग होते हैं। भक्त तो किस में रहता है? वो तो अपने आनंद में रहता है कि भैया जितनी देर तुमसे बहस करेंगे उतनी देर हम भजन कर लेंगे, माला कर लेंगे। एक महापुरुष के द्वारा मैंने बड़ी सुंदर बात सुनी थी। बोले दो तरह के लोग होते हैं कि एक को तो कहा जाता है बाचाल और एक को कहा जाता है बागमी। हमारे आचार्य जी जानते होंगे बाचाल कौन है। बोले बाचाल वह है जिसको कोई लेना देना ना हो, केवल बोलना हो। और एक विनोद की बात मुझे स्मरण में आ गई, अगर आप कहो तो मैं सुनाऊं कि एक बार एक नए नए नेताजी बने। बाचाल का स्वरूप बता रही हूं मैं। तो नए नए नेताजी बने तो उनको तो कुछ आता नहीं था बोलने के लिए। तो अपने सचिव से बोले कि अब नेता बन गए हैं, इस पद पर आ गए, तो सभी जगह जाना होगा, कल वहाँ जाना है सभा को संबोधित करने, हमें तो आता नहीं कुछ बोलना। तो एक काम करो, तुम लिख के दो भाषण। सचिव ने भाषण लिख कर दे दिया। संयोग की बात नेताजी जल्दी जल्दी गए। अच्छा, आप देखो कि जो पहले से अनुभवशील होंगे उनको ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, अपना बोलते जाते हैं, जो दिल में आता है मन में आता कहते हैं। लेकिन जो नए नए बने हों
अब वो अगर अपना लिखा हुआ देखने लगे तो सामने वाले से नजर हट जाए तो बोलने में अटकते हैं। संयोग की बात, नेताजी पहुंचे बोलने के लिए, सभा को संबोधित करना था। पुराने समय की बात है, मैंने सुनी थी। तो अब वो पहुंचे और जैसे ही पहुंचे सभा में संबोधित करने के लिए, सो महाराज जो पर्चा लिए थे सचिव ने लिख कर दिया था वो गिर गया। अब बोले क्या नेताजी, पर्चा गिरा तो दूसरा बोला क्या हुआ नेताजी पहुंचिए, बोलना है आपको। अरे बोले क्या, पर्चा गिर गया जो लिख कर लाए थे। तो उसने कहा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए, अरे आप चिंता मत करो, भाषण कोई बहुत बड़ी बात नहीं। फिर बोले बात में बात जोड़ते जाओ, हो जाएगा भाषण पूरा। अच्छा इतना ही रहता भाषण? बोले हाँ इतना ही है। अब तो पहुंचे तो माइक पर खड़े हो गए, अब बोलना शुरू किया। बोले यहाँ पर उपस्थित भाइयों एवं बहनों, अब आप खुद जोड़ना कि किस बात का किससे क्या लेना देना। पहुंच गए, भाइयों एवं बहनों, ना तो मैं नेता हूं ना ही अभिनेता हूं, ना तो मैं नेता हूं ना ही अभिनेता हूं। नेता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब क्या लेना देना नेहरू का यहाँ पे? नेता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिनकी अर्थी पर 2.5 मन गुलाब के फूल चढ़े थे। गुलाब, वैसे गुलाब का गुलकंद भी बनता है। गुलकंद बड़ा फायदेमंद होता है। वैसे फायदेमंद तो खरबूजे की जड़ भी होती है, और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। रंग तो जापान का, जहां कई वर्ल्ड वार हुए। वैसे वार तो शेर का भयानक होता है, और 2.5 मन का एक शेर होता है। और उसके बाद कहते हैं, बोले 2.5 मन, ये मन बड़ा चंचल है। ऐसे चंचल मधुबाला हीरोइन बहन, उसकी बहन का नाम था। ये मन बड़ा चंचल है, चंचल मधुबाला की बहन का नाम था, जिसको दिल की बीमारी थी। दिल एक मंदिर है। वैसे मंदिर तो अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ? बोले पंजाब में। बोले जहाँ पर सरदार होते हैं, सरदार बड़े वफादार होते हैं, जैसे कुत्ता। जय हिंद। अब आप विचार करो कि इतनी बात कर ली उन्होंने, लेकिन किसी भी बात का किसी से कोई मतलब रहा? कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनको तो बोलना है, तो इनको कहा जाता है वाचाल, जिनकी बात का कोई अर्थ निकलने वाला नहीं। आजकल आप देखो, रील उठाओ, सब ज्ञानी है। मोबाइल देखो, हे भगवान, पहले तो लगता था अच्छी चीज है, लेकिन अब देखते हैं तो लगता है इससे ज्यादा बकवास कुछ और हो नहीं सकता। जितने लोग हैं घर बैठे हैं, सबके पास कोई ना कोई उपाय है। आजकल लोग कथा नहीं सुनना चाहते हैं, भगवत चर्चा में उतनी रुचि नहीं है। वो तो देखते हैं कि बाबा जी रील पर दिखते हैं कि नहीं, यूट्यूब वाले हैं कि नहीं, टीवी वाले हैं कि नहीं। तो महाराज जैसे ही कहा जाए तो ये वाचाल हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, और दूसरे कहे जाते हैं वाग्मी। और यह वाग्मी कौन है? संस्कृत का शब्द है वाग्मी। और यह वाग्मी वह हैं जिनकी बात का कुछ अर्थ होता है, जिनकी बात तत्वहीन नहीं होती है, तत्वमय होती है। वही महापुरुष हैं, वही संत महात्मा हैं। तो हमारे राम जी अनायास ना तो कुछ बोलते हैं, हमारे राम जी ना तो अनायास कुछ देखते हैं, हमारे राम जी ना तो तत्वहीन संभाषण ना तत्वहीन दृष्टि। और भगवान तो ऐसे हैं कि भक्त की दृष्टि को दूर से पहचान लेते हैं, वो बकवास में नहीं पड़ते। भक्त लोग अपने आप में रहते हैं, यद्यपि दूसरों को वो पागल लग सकते हैं, बेवकूफ़ लग सकते हैं, लेकिन तभी कहा गया कि इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, और इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं।
इनको कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। वो जैसे हैं अच्छे हैं, उनको वाद विवाद से कोई लेना देना नहीं है। कौन निर्गुण है, कौन सगुण है, कौन क्या कर रहा है। और भगवान ऐसी दृष्टि को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। और जब प्रसन्न हुए तो देखा किशोरी जी को। किशोरी जी पधारी हैं और किशोरी जी जैसे ही पहुंची भगवान का दर्शन किया। रुन झुन नूपुर धुनी सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। पहली बार भगवान को ये अनुभव हुआ। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, बोले लक्ष्मण आज तक मेरे मन को नहीं लगा ऐसा, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे कामदेव कुछ कहने आए हो हमसे, पहली बार। और लग रहा है मेरे ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। और तब तक दृष्टि गई भगवान की श्री किशोरी जी की ओर। और जैसे ही किशोरी जी की ओर दृष्टि गई तो भगवान प्रसन्न हो गए, समझ गए कि यह कोई दूसरे नहीं है। कौन है? बोले अगर निर्गुण निराकार दृष्टि से देखा जाए तो भगवान और मैया जानकी दोनों अलग नहीं, तत्व स्वरूप में एक ही हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। कौन है? बोले जैसे जल है और जल में लहर उठ जाए, तरंग उठ जाए, तो जल अलग नहीं होगा और लहर अलग नहीं होगी, दोनों एक होंगे। ऐसे ही श्री सीता राम जी भी एक ही हैं। और जब अपना कोई मिलता है तो मन कह ही देता है। यहाँ पर भगवान ने देखा तो कह रहे हैं तात जनक तनया ये सोई। तात जनक तनया ये सोई। धनुष यज्ञ जेहि कारण हो। धनुष यज्ञ जिन्ह कारण हो। तात जनक तनया ये सोई। तात जनक तनया यह सोई। तात जनक तनया 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 यह सोई। यह जनक जी की पुत्री हैं। क्यों? बोले यह निर्गुण निराकार। आहा, भगवान ने यहाँ पर अपना स्वरूप भी बता दिया कि हम ही निर्गुण निराकार हैं। क्यों? बोले विदेह राज के यहाँ जो सगुण साकार होकर आई हैं वो हम ही तो हैं। तो इनको पहचानने में हमें देर नहीं लगी, ये वही है। अच्छा, कोई पहली बार किसी को देखे तो कैसे पहचानेगा? कोई कितना भी बड़ा हो तो पहचान तो करानी पड़ेगी, लेकिन भगवान को पहचान नहीं करानी पड़ी। भगवान करे यही हैं। तात जनक तनया यह सोई। धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। और जैसे ही पहचान लिया और भगवान ने दर्शन किया। अब आप देखो कि परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद कहीं पर भी मन में विकार आया क्या? यह है प्रेम, यह है मर्यादा, यह है धर्म। और स्वरूप भी देखो, मैं इस प्रसंग का ज़्यादा विस्तार नहीं कर रही हूँ, मैं राम जी के स्वभाव की बात कर रही हूँ। और राम जी स्वयं साक्षात धर्म है, तो मैं उस धर्म की बात कर रही हूँ कि यहाँ पर प्रभु श्री राम सामने हैं, मैया सामने खड़ी है, कह भी रहे हैं कि कामदेव ने आक्रमण किया, लेकिन मन में कोई विकार नहीं आ रहा है।
कारण इसमें हमारे पूज्य पिताश्री बड़ा सुंदर भाव देते हैं। वह कहते हैं कि विकार आ ही नहीं सकता, यद्यपि वह तो परमात्मा है, उनमें तो विकार का नामो निशान भी नहीं मिलेगा कहीं। लेकिन अगर हम लोग भी इस धर्म के पथ पर चलना चाहते हैं तो इसी तरह से देखना चाहिए एक दूसरे को। वर कन्या अगर एक दूसरे को देखने जा रहे हैं तो भाव यही होना चाहिए कि धर्म से जुड़े हुए जाएं। मुझे अच्छा लगता कि पुराने समय में लोग कहते थे जब लड़का लड़की दिखाए जाएं एक दूसरे को कि भाई विवाह होना है, तो ये परंपरा बाद में आई तुलसीदास जी महाराज के रामचरित मानस को लिखने के बाद, ऐसा मुझे लगता है। पुराने समय में तो जिन वृद्ध लोगों के विवाह हो गए, हमारे पूज्य पंडित जी महाराज बैठे, आज ही चर्चा हो रही थी तो बता रहे थे कि 1952 में विवाह हुआ था, है ना महाराज? 1952, और इतना समय व्यतीत हो गया। तो पुराने समय की चर्चा आप देखो तो पुराने समय में जिनका विवाह होता था वह वर कन्या एक दूसरे को नहीं देखते थे। घर का कोई सेवक और कुल पुरोहित पूज्य गया, वर कन्या को देखा, उन्होंने देखा, और सीधे विवाह के दिन ही जब वर कन्या एक दूसरे के समक्ष आए और विवाह हो गया। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। क्यों? बोले यह तो परतंत्रता है। अरे जिसका विवाह होना है एक बार उससे तो पूछ लो। पुराने समय में तो पता ही नहीं लगता, तो परतंत्रता भी ठीक नहीं है। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि बाबा ये तो आप मर्यादा बिगाड़ रहे हो, क्या सबको स्वच्छंद कर रहे हो कि जिसको जो अच्छा लगे वैसा काम करे, वैसे वर कन्या देखे विवाह कर ले? तुलसीदास जी बोले हम ये भी नहीं कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में है क्या? बोले स्वतंत्रता। ना तो परतंत्रता ठीक है और ना ही स्वच्छंदता ठीक है। स्वच्छंदता कौन सी होती आजकल है? वह स्वच्छंदता महाराज जी सुनाते हैं कथा में कि एक बार एक मोटरसाइकिल पर एक आदमी चला जा रहा था। उसके मोटरसाइकिल में, बाइक में लाइट नहीं थी, तो चौराहे पर खड़ा हुआ वह सिपाही हाथ हिलाते हुए बोला भैया रुक जाओ रुक जाओ। क्यों? बोले जरा धीरे चलो, रफ्तार कम करो। क्यों? बोले तुम्हारे मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं धोखा खा जाओगे। तो उस मोटरसाइकिल सवार ने कहा कि हम जब धोखा खाएंगे तब खाएंगे, तुम सामने से हट जाओ। क्यों? बोले इसमें ब्रेक भी नहीं है। तो आजकल की स्थिति हम लोगों की यही है, स्वच्छंद हो गए हैं, ना तो संयम का ब्रेक है, ना तो ज्ञान का प्रकाश है, बस चले जा रहे हैं अंधों की दौड़ में। क्यों? बोले वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। लेकिन जहाँ पर ज्ञान है, जहाँ पर संयम है, वह ना तो स्वच्छंद होते हैं ना परतंत्र रहते हैं। फिर क्या होते हैं? बोले वह स्वतंत्र होते हैं। और स्वतंत्रता कैसी है? बोले जा तो रहे हैं देखने के लिए, लेकिन डोरी माता पिता के हाथ में है। प्रभु श्री राम जी आए गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने, तो अब मन वहीं से ईमानदारी से बताओ, तुमको तुम्हारे गुरुजी भेजें कि जाओ भैया पूजा के लिए फूल ले आओ, अगर सही में भक्त हो तुम उल्टी सीधी बातें आएंगी मन में, बड़ा मन मगन रहेगा। अरे गुरुदेव की पूजा के लिए फूल चाहिए, अरे ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, ये होगा। और उस समय कोई दिख जाए सामने से तो क्या विकार आएगा? आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मन वासना से नहीं भरा है। फिर बोले मन उपासना से भरा हुआ है। तो हमारे राम जी गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं। और हमारी किशोरी जी क्यों आई है पुष्प वाटिका में? तो बोले वो भी भ्रमण करने नहीं आई, फिर बोले वह भी गौरी मैया का पूजन करने के लिए आई हैं। और जब पूजन करने आए हैं तो मानो
पूज्य पिताश्री ने कहा कि तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि वर कन्या एक दूसरे का दर्शन तो करें, लेकिन शादी का विवाह का फैसला मत कर लें वहीं पर कि नहीं नहीं हमें तुम पसंद तुम्हें हम पसंद, तो क्या लेना देना दुनिया से, यहीं से विवाह करके चलें। तो फिर क्या करें? बोले वर कन्या एक दूसरे का दर्शन तो करें, पर वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से। और जब उपासना के भाव से एक दूसरे का दर्शन होगा और फिर परस्पर विवाह होगा, तो मैं आपसे कहती हूँ कि प्रत्येक घर में पति पत्नी नहीं रहेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान निवास करेंगे, घर घर में राम राज्य होगा। दुनिया भर की देवी पूजने जा रहे हो, दुनिया भर की बातें करते हो, लेकिन घर में बैठी हुई देवी का पूजन नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मन समझ ही नहीं पा रहा है कि ये भी देवी है। और जो जो समझे हैं, मैंने देखा कई जगह पर ऐसा कि दीपावली आती है तो लक्ष्मी मैया का पूजन, तो बाद में पतिदेव अपनी पत्नी का पूजन करते हैं, और करना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि वह भी देवी है। तुम्हारे घर में विष्णु भगवान की लक्ष्मी मैया नहीं आ रही हैं। आपके घर की लक्ष्मी कौन? जो आपकी सहधर्मिणी है, आपके साथ हर कार्य में संलग्न है। और जहाँ पर यह उपासना का भाव होगा तो संसार की क्रिया भी आसक्ति नहीं, भक्ति ही होगी, भगवान का प्रसाद ही होगा। इसलिए गृहस्थ जीवन भी बुरा नहीं, अच्छा ही बनेगा, पर पूरे धर्म के साथ, संयम के साथ। लेकिन यह श्री राम जी का चरित्र ही सिखाएगा। और यहाँ पर जब श्री सीता राम जी का विवाह हुआ, सब प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं दर्शन कर करके। क्यों? बोले प्रभु श्री राम और माता जानकी बैठे हुए हैं, परस्पर दो चकोर दो चंदा, ऐसा सुंदर स्वरूप है। और श्री सीता राम जी का जब विवाह है तो ऐसे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी बालक बालिका का विवाह है, ना ऐसे लगता है कि किसी राजकुमार राजकुमारी का विवाह है, ना तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई जीवात्मा परमात्मा का विवाह है। नहीं, यहाँ पर तो लगता है जैसे आज भक्त और भगवान दोनों मिल गए हों, एक स्वरूप में बैठे हुए हैं। क्योंकि ना तो राम जी कहीं और देख रहे हैं, ना किशोरी जी कहीं और देख रही हैं। और प्रमाण पूज्य बिंदु जी महाराज ने दिया कि जब गांठ जोड़ी गई विवाह के लिए तो दोनों लोग खड़े हुए, लेकिन न राम जी का मन कहीं और, न श्री सीता जी का मन कहीं और। कैसे लग रहे हैं? जोड़ी गई गांठ पट पीत चूनरी के साथ, भगवान का पीतांबर और किशोरी जी की चुनरी में गांठ लगाई गई। देखत ही मोहे मन जड़ित जड़ावरी, ऐसी सुंदर चुनरी, ऐसा सुंदर पीतांबर, बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान। और जैसे ही देखा प्रसन्न हो गए मन। वेदन की साखें पढ़े भाखे मुनि लोक रीत, लेकिन हुआ क्या? एते में अनूप एक बनत बनावरी। इतने में एक घटना घट गई। कौन सी घटना? बिंदु कवि आनन सिया को देख दूल्हजू। श्री किशोरी जी का मुखारविंद राम जी ने देखा, दर्शन करके मोहित हो गए। बिंदु कवि आनन सिया को देख दूल्हजू, ठाव ही खड़े रहे, ना आगे बढ़ो पाँवरी। आगे एक चरण नहीं बढ़ा श्री राम जी का। और हमारी किशोरी जी क्या देख रही हैं? किसी को नहीं। भूल गई मंडप कलश खंभ श्री किशोरी जू, और सावरे शरीर की ही
देन लागी भावरी। हमारी किशोरी जी भी भूल गई और राम जी के ही परिक्रमा लगाने लगी। इतनी मोहित हो गई, मगन हो गई, पता ही नहीं चल रहा है। और सब लोग जब मुस्कुराए तब भान हुआ, अरे नहीं नहीं, होश में रहना है। भक्त भगवान तो मिल रहे हैं, लेकिन मर्यादा पहले है, धर्म पहले है। अभी आज्ञा नहीं हुई है, और उसके बाद जब आज्ञा मिली है गुरुदेव वशिष्ठ की, और उसके बाद परिक्रमा आरंभ हुई। कुंवरी कुंवर कलि भावर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि। जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहाँ सो थोरी। इतने सुंदर लग रहे हैं और बड़े मर्यादा के साथ विवाह हुआ। और जब गुरुदेव वशिष्ठ ने कह दिया परिक्रमा हो गई, कन्यादान हो गया, और उसके बाद पुण्य वशिष्ठ दीन अनुशासन आज्ञा दी है, बर दुल्हन बैठे एक आसन। और आजकल होता है क्या इतनी मर्यादा? आजकल तो लोग पंडित जी पे ही टूटे रहते हैं। देखती हूँ मैं, शादी विवाह जब होता है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं, जिसको जो अच्छा लगे सो करे, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ का यह संस्कार नहीं है, ना परंपरा है। आजकल आप देखो जब विवाह की तैयारियां होती हैं, तो विवाह में महाराज सब चीजें डिसाइड होती हैं। जब दुल्हन लहंगा पसंद करने जाएगी तो कितने लाख का आएगा, वो भी पहले से पता, इसमें ये लगा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। दुल्हन नाचते हुए जाएगी जयमाल के लिए, वो भी पहले से पक्का होता। नई नई चीजें आजकल आ रही हैं, पहले से ही नाचते हुए। अरे भैया, हमारे समय में श्री सीताराम जी की कथा सुनो तो वो भी प्रसन्न थे, लेकिन आवश्यक क्या है कि अपनी प्रसन्नता केवल नाचते कूदते ही दिखाओ, वहीं से आते हुए जयमाल हाथ में और चले आ रहे हैं कि हम बड़े खुश हैं। तो एक तो यह क्रम मुझे बड़ा असहज सा लगता है। और हर चीज डिसाइड होगी, हर चीज पहले से निश्चित होगी, तो चाहे नाचने में देर लग जाए, जयमाल पड़ जाए, कितनी भी फोटो खिंच जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी देर लग जाए, लेकिन जिससे तुम्हारा पूरा जीवन चलना है, मंत्र उच्चारण, उस पर ध्यान नहीं। पंडित जी कौन है उस पर ध्यान नहीं। इतना सब होता रहे, उसमें थक गए पूरे। कोई गा रहा, कोई बजा रहा, कोई नाच रहा, कोई कुछ। शो ऑफ का समय है आजकल, सब उसमें विश्वास करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब विवाह का समय आता है तो मैंने देखा कि बेचारे पंडित जी की इतनी दयनीय दशा होती है कि तुम इतनी देर नाच कूद कर आए, उससे कोई लेना देना नहीं। और पंडित जी अगर एक मंत्र ज्यादा बोल दें जिससे तुम्हारा पूरा जीवन अग्नि को साक्षी करके विवाह हो रहा है, तो पंडित जी पर टूट पड़ते हैं, पंडित जी महाराज जल्दी करो, देर हो रही है, फिर विदाई भी होनी है, फिर होटल भी खाली करना, ये करना, पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो। बेचारे पंडित जी, अरे यजमान कर रहे हैं, थोड़ा रुके, अरे थोड़ा क्या, वैसी देर हो गई। तो ईमानदारी से बताओ, पंडित जी ने देर कराई कि तुम्हारे नाचने कूदने ने देर कराई? तो महाराज, जो वैदिक परंपराएं हैं, मैं आपसे सबसे निवेदन करूं, यह धर्म है, यह मर्यादा है कि हम लोगों के यहाँ विवाह हो तो और चीज़ों में भले ही कमी रह जाए, लेकिन पहले देखो कि स्वयोग्य और पात्र ब्राह्मण हमारा विवाह पढ़ रहा है कि नहीं। एक महापुरुष के द्वारा सुना कि पंडित जी आ रहे हैं, वेद मंत्र पढ़ सकते हैं क्योंकि पंडित जी पढ़ेंगे, विवाह पढ़ेंगे, और लग रहा है देख रहे हैं तो पंडित जी इतना गुटखा खाए,
और पंडित जी चले आ रहे ऐसे करते हुए, हाँ यजमान बताओ कहाँ जाना, कहाँ बैठना। तो सुयोग पात्र भी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, गुटखा खाए हुए हैं और पता चल रहा है कि जीन्स पैंट पहने, टी शर्ट पहने आ गए हैं और विवाह पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। अरे ब्राह्मण होकर के हम ब्राह्मणत्व का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं? ब्राह्मण संध्या करता है कि नहीं? केवल नाम। तो महाराज केवल नाम से काम नहीं चलेगा। हमको आपको यह चाहिए कि हम लोग अवश्य देखें कि सुयोग ब्राह्मण से ही विवाह पढ़ाया जाए, जिससे हमारा जीवन सुंदर बने। और सुयोग का अर्थ संतोषी ब्राह्मण, वो खुद ही परेशान ना हो। कुछ लोग आप देखो दिखते हैं, वो सब दिख रहा है तो भैया ऐसे क्यों खड़े हो, क्या हो गया, उदास क्यों? महाराज हमें खुद पता नहीं कि हम क्यों परेशान, लेकिन परेशान हैं। तो ऐसे नहीं, असंतोषी नहीं, प्रसन्न चित्त, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, जो हो जाए, आनंद है। और ऐसे जब विवाह पढ़े जाएंगे तो आपने कभी कल्पना की है भारत की, जिसके लिए हम और आप विचार करते हैं, उस भारत का दर्शन हम और आप पुनः कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए केवल साधु महात्मा नहीं जागेंगे, उसके लिए केवल कथावाचक नहीं जागेंगे, उसके लिए सुनने वालों को भी जागना पड़ेगा। आज सनातन धर्म में आप देखो कि कई लोग नहीं जुड़ पाते हैं, भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ही उन्हें नहीं जोड़ पा रहे हैं। आज के समय में क्यों इतने सारी चीजें दिखती हैं कि किसी ने प्रलोभन दे दिया तो हम कहते नहीं, हम सनातनी नहीं, हम तुम्हारे वाले हो जाएंगे। वो कहते हम ये बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ही जोड़ने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। हमको चाहिए सनातन को इतना सहज करो, इतना सरल करो कि हर आदमी तुम्हारे पास आने के लिए जिज्ञासु बन जाए। अरे क्या है, चला मिल करके आए, जरा सुन करके आए, समझ करके आए। अब वो तो आ नहीं पाया, उसके पहले इतने नियम उसको बता दिए कि वो आने के पहले ही घबरा जाए कि इससे बढ़िया तो वहीं थे, चले। तो आज जो हम लोग इतनी संकीर्णता में दिखाई देते हैं, उसका कारण है कि हम लोग ना तो धर्म का पालन कर पा रहे हैं, ना मर्यादा में रह पा रहे हैं, ना तो सनातन के लिए जाग पा रहे हैं। तो आज के समय में आप ऐसे समझ लो कि वर्षा तो खूब हो रही है, चारों तरफ वर्षा हो रही है, वेद शास्त्र पुराण की चर्चाएं हो रही हैं, कथा पांडाल से लेके मोबाइल तक, मोबाइल से लेके टेलीविजन तक, जहां देखो वहां चर्चा हो रही है। लेकिन इतनी ज्ञान चर्चा, इतनी भक्ति वर्षा में भी हम लोग छाता लिए खड़े हैं, इसलिए भीग नहीं पा रहे हैं। ना तो ज्ञान से भीग पा रहे हैं, ना भक्ति से भीग पा रहे हैं, ना भगवान के भजन से भीग पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में हमारा छाता लगा हुआ, नहीं नहीं ये हो तो ऐसा, इनसे ज़्यादा तो हम ही जानते हैं, इनसे बढ़िया तो हम ही बताएंगे। तो इसी में जब लगे रहोगे तो हमारे सनातन को कोई एक नहीं, सबको मिलकर जगाना होगा और सबको आगे आना होगा, कथा कहने वाले को भी और कथा सुनने वाले को भी। तो महाराज यह धर्म मर्यादा, यह राम जी का स्वरूप स्वभाव कहीं किसी एक के लिए नहीं जाकर खोजना पड़ेगा। भारत के जन जन में राम जी का दर्शन होगा, भारत के घर घर में राम जी का दर्शन होगा। लेकिन यह होगा तभी जब हम जागेंगे। शील स्नेह निवाहन हारा, सब जय जयकार कर रहे हैं। और किशोरी जी के सहित भगवान पूर्ण मर्यादा के साथ, आप तो देखो इतने संकोची शीलता के कारण कह भी नहीं पाते राम जी की अब विदाई कर दो हम जाएंगे। 6 महीने तक रुके राम जी जनकपुर में। आजकल तो हम लोग एक दो दिन ही रुक जाएं तो बहुत बड़ी बात, जल्दी जल्दी हो जाए सब। राम जी रुके 6 महीने तक, रोज कुछ ना कुछ बता देते हैं श्री महाराज जनक कि आज यह उत्सव है, आज यह उत्सव है, यह है। और ऐसे करते करते महाराज दशरथ को 6 महीने तक रोका। सर्दियों में विवाह हुआ और होली करके गए राम जी।
ऐसा सुंदर स्वरूप है, सब प्रसन्न है। और इसीलिए जनकपुर वासी तो गाते हैं कि हमें कहीं और नहीं जाना है, भक्ति की शरण में हूँ। एक पंक्ति याद आ गई भोजपुरी भाषा में, वह सब कहते हैं, अरे अपन किशोरी जी के, अपनी श्री किशोरी जी तो क्या करेंगे, अपन किशोरी जी के टहल बजे वही, टहल मतलब सेवा करेंगे। पहले रहते थे ना हर कार्य लोग कहते टहल बजाएंगे आपकी, जय जयकार हो महाराज, कुछ हो जाए, सरकार कुछ करिए। तो बोले हमें किसी और सरकार की दरकार नहीं है, आपन किशोरी जी के टहल बजे वही, हे हम टहल बजे वही, हे हम मिथिल में रहबई, जनकपुर में ही रहेंगे। क्यों, हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिल में रहबई, हमरा न चाही चारों धाम, हम मिथिल में रहबई, हमरा न चाही चारों धाम, हे हम मिथिल में रहबई, हमरा न चाही चारों धाम, हम मिथिल में रहबई, साग पात खोटी खोटी, साग पात खोटी खोटी दिवस बितेवई, है हम दिवस बितेवई, है हम मिथिल में रहबई, हमरा न चाही सुख आराम, है हम मिथिल में रहबई, हमरा न चाही सुख आराम, हम मिथिल में रहबई, हमरा न चाही सुख आराम, है हम मिथिल में रहबई, ओ हमरा न चाही सुख आराम, हम मिथिल में रहबई, हमरा न चाही चारों धाम, है हम मिथिल में रहबई, हमरा न चाही चारों धाम, हम मिथिल में रहबई, हमरा न चाही सुख आराम, है हम मिथिल में रहबई, हमरा न चाही सुख आराम, हम मिथिल में रहबई, प्रेम से रह रहे हैं, आनंद पूर्वक रह रहे हैं। क्यों, बोले भक्ति की शरण में है और भगवान भक्ति के वश में है। 6 महीने तक रुके और फिर जाकर के बहुत प्रार्थना की गई, तब विदा किया है। और वहां पर भी बड़ी मर्यादा के साथ सुनैना अम्बा ने सिखा करके भेजा है अपनी चारों पुत्रियों को। प्रभु श्री राम जी का विवाह माता जानकी के साथ, श्री लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ, और श्री भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ, और श्री शत्रुघ्न कुमार का विवाह श्रुतकीर्ति जी के साथ हुआ। और चारों बेटियों को सुंदर शिक्षा दी है कि बेटी जा तो रही हो, लेकिन ये नहीं सोचना कि दूसरे के घर जा रहे हैं, क्या करना जा करके। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज के सद्गुरुदेव भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके पास कोई आया, महाराज कैसे भगवान को पाया जाए, क्या किया जाए, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, बोले एक बात बताओ, जब तुम्हें प्यास लगी हो तो तुम पूरा सरोवर खोजते हो कि एक लोटा जल खोजते हो, क्या करते हो? तो बोले महाराज प्यास लगती है तो सरोवर से कोई लेना देना नहीं है। फिर बोले बस एक लोटा जल मिल जाए
उसमें ही तृप्ति हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से फला कौन थे, कब क्या हुआ, आजकल आप देखते होंगे लोग इतिहास पर ज़्यादा ध्यान देते, फला समय में ये हुआ, उस समय ये, अरे तुम्हें क्या लेना देना। अगर तुम भक्त हो, जिज्ञासु हो और मन में पिपाशा है भगवान को पाने की, भगवान के निकट रहने की, भगवान की कृपा की अनुभूति करने की, तो यहाँ वहाँ भटकने की क्या जरूरत है कि समुद्र में कितना पानी, तालाब में कितना पानी, नदी में कितना पानी। अगर सही में तुम्हें भक्ति की पिपाशा है और सही में तुम्हें भगवान की निकटता चाहिए तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यह रामचरितमानस रूपी एक लोटा जल ही तुम्हें तृप्त कर देगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब मिल जाएगा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सब है इसमें। लेकिन हम लोग कहते हैं ना कि जो चीज घर में है उसकी कदर नहीं, वैल्यू नहीं। अरे ठीक है, रामायण ये तो सरल है, वेद शास्त्र अगर पढ़ेंगे, संस्कृत में बोलेंगे तब जरा बात बनेगी कि हम विद्वान हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, विद्वान तो बन जाओगे पढ़ लिख कर और अपने मत भी चला दोगे। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, लेकिन पूरे संयम सहित, कैसे बोले, मर्यादा के साथ, संयम के साथ, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। पूरे संयम सहित धर्म की राह पर, तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, भोग तज भाग जाना बड़ी बात। भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है, भोग तज भाग जाना बड़ी बात है। घट में राजेश्वरानंद भरपूर है, घट में राजेश्वरानंद भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है, पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। सब कुछ यही है, लेकिन कठिन क्या हो रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, घर में रामचरितमानस रखी है लेकिन सालों में खुलती है, और खुद भी खुले ना खुले घर में किसी के यहाँ अखंड पाठ होना होता है तो बोले कम से कम 10-20 रामायण चाहिए, लोग आएंगे। अरे पड़ोसी के यहाँ चले जाओ, फला के यहाँ मिल जाएगी रामायण, तो वो भी अलमारी के ऊपर रखी, धूल साफ करते हैं, उतारते हैं, पोटली खोलते हैं। हमने तो पढ़ी नहीं जब से पिताजी गए, रखी है तुम्हारे ही काम आ जाए, लो ले जाओ। क्यों नहीं पढ़ी, किसी ने रोका था? तो कह रहे गुरुदेव भगवान, आहा,
घट में राजेश्वरानंद भरपूर है। घट में राजेश्वरानंद भरपूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। पाने वाला मगर फिर भी क्यों दूर है। क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को। क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को। क्योंकि सुन गुरु बचन मोह की नींद को। क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद को। त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। वो त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। ओ मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तो सब कुछ अपने पास है, लेकिन हम भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? बोले उसका कारण है कि गुरुदेव के वचनों को सुनने के बाद भी हम लोग जाग नहीं रहे हैं, सोए हुए हैं। अब इतने दिनों से तुम्हारी आस्था सोई हुई है, तो एक दिन में तो नहीं जागेगी। रामचरितमानस को उठाओ, पढ़ो, सुनो, तो समझ में आएगा कि एक पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या धर्म है, एक भाई का भाई के प्रति क्या धर्म कर्तव्य बनता है। सब मिलेगा। सुग्रीव जी जैसे भाई भी होंगे और भरत जी जैसे भी भाई होंगे। सुग्रीव जी तो कह रहे हैं कि महाराज हम तो बैठने नहीं चाहते थे सिंहासन पर। राक्षस आया मायावी और उससे युद्ध हुआ बाली का। बाली के साथ में गया तो बाली ने कहा कि मैं गुफा के भीतर जा रहा हूं, युद्ध होगा और तुम यहां पर 15 दिन तक हमारी प्रतीक्षा करना। क्या किया? 15 दिन 15 दिन प्रतीक्षा करना। तो सुग्रीव जी भगवान को कथा सुना रहे अपनी, ये भी एक भाई हैं। बोले 15 दिन प्रतीक्षा करना, तो महाराज 15 दिन क्या, हमने तो 1 महीने प्रतीक्षा की। लेकिन बाली बाहर नहीं आया। अब बाली बाहर नहीं आया, तब तक देखा कि भीतर गुफा से रक्त की धारा बहती हुई आई और रक्त की धारा को बहते हुए देखा। सो हमने सोचा कि लगता है उस राक्षस ने बाली को मार दिया। बाहर ही खड़े खड़े सोच लिया, अरे भाई मर रहा था, कुछ कष्ट में था, संकट में था, तो भाई कैसे कि भीतर नहीं गए देखने, बाहर से ही देखा। तो बोले हमने सोचा कि बाली मर गया, लगता है राक्षस ने मार दिया, मेरी कोई गलती नहीं। सो रक्त की धारा देख करके मैं तो भाग आया 1 महीने बाद, और एक पहाड़ का टुकड़ा, छोटा पत्थर, पहाड़ से छोटा, वह बड़ा सा पत्थर मैंने उठाया और उठा करके उस गुफा के मुख पर और लगा दिया कि राक्षस बाहर ना निकले। और बोले हम दौड़े भागे लौट करके आए। हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, एक बार भी इच्छा नहीं थी कि हम राजा बने, हम सिंहासन पर बैठे। तो फिर बन कैसे गए? अरे महाराज हम क्या करें, ये जितने भी लोग थे इन लोगों ने जबरदस्ती पकड़ करके हमको सिंहासन पर बिठा दिया, राजा बना दिया। अब जब सभी कह रहे थे तो हम भी क्या करते। जब ऐसे कथा सुना रहे थे सुग्रीव जी तो लक्ष्मण जी को हंसी आ गई। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये स्वभाव तुम्हारा बड़ा अजीब है, कोई अपनी व्यथा सुनाए, कथा सुनाए और आपको हंसी आ जाती है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हमें इसलिए हंसी आई
ये सुग्रीव जी कह रहे कि हमको जबरदस्ती बिठा दिया, हम तो बैठना ही नहीं चाह रहे थे। तो हंस क्यों रहे हो? बोले हम इसलिए हंस रहे हैं, भरत जी को ना बिठा दिया किसी ने जबरदस्ती। क्या भरत जी से नहीं कहा किसी ने? भरत जी को स्वयं गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, भरत जी को माता कौशल्या कह रही हैं, समस्त मंत्री जन कह रहे हैं, प्रजा कह रही है। लेकिन भरत जैसा भाई कहीं और नहीं रामचरितमानस में देखने को मिलेगा। सत्ता का लोभ नहीं है, नहीं चाहिए। आपुन दारुण दीनता सब ही कहूँ समुझाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाए। हमें कुछ और नहीं चाहिए। अरे ये सिंहासन रख लो, यह संपत्ति रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर बोले हमें तो केवल और केवल भगवान का दर्शन चाहिए। यद्यपि गुरुदेव ने कहा भरत जी को कि भरत, दुनिया वालों को क्या बताना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े त्यागी हो, इसलिए अयोध्या का राज्य पद छोड़ रहे हो, ठुकरा रहे हो। अरे इस अयोध्या के राज्य पद के लिए तो स्वयं इंद्र जैसे देवता लालायत रहते हैं कि हमें मिल जाए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कहलाते हैं, कोई भारत इतना सा थोड़ी था जिसके लिए इंद्र जैसे राजा लालायत हैं, और उस सिंहासन को ठुकरा रहे हो, तुम क्या त्यागी हो? तो भरत जी कहते नहीं नहीं गुरुदेव, हम त्यागी नहीं हैं। फिर बोले हम लोभी हैं। लोभी कैसे? बोले जब किसी आदमी को एक पद छोड़कर दो दो पद मिल रहे हो तो वह एक पद को नहीं पकड़ता है, फिर तो दो पद के चक्कर में पड़ जाता है। तो अरे अयोध्या से भी कोई पद बड़ा है क्या? बोले हाँ। कौन सा पद? तो कह रहे हैं देखे बिन रघुनाथ पद। भगवान के दो दो चरण कमल, और गुरुदेव जिससे वह दो दो पद मिल रहे होंगे वह एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। इसलिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल और केवल भगवान के चरण चाहिए। विचार करो, यह धर्म का उपदेश कहीं और मिलेगा? भाई भाई के लिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आपका राम कथा सुनना सार्थक है, और कथावाचकों से कहूं कि हमारा कथा कहना सार्थक है। कब? बोले जब भाई भाई पर मुकदमा ना करे, भाई भाई के लिए त्याग करे। यहाँ कथा सुन रहे हो, दूसरे दिन देख रहे कि तारीख है। क्यों? बोले मुकदमा चल रहा है, भाई ने इतनी संपत्ति थोड़ा कब्जे में ले लिए और वो पैतृक है, हमको भी मिलनी चाहिए। अरे इतना छोड़ दोगे तो कौन सा तुम्हारा कम हो जाएगा, भगवान ने दे रखा है। तो राम कथा सुनना कहना तभी सार्थक होगा। और भैया भरत तो कह रहे हैं हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें तो राम जी के चरण कमल चाहिए। और ऐसा भाई ही कह सकता है। और कौन सा भाई? बोले जिसके हृदय में साक्षात भक्ति महारानी विराजित हो। और भक्ति महारानी कैसे विराजित हो? आहा, कैसे विराजी हो? बोले भक्त को कुछ और नहीं चाहिए, वह तो एक ही बात कह रहा है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरो भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्ततीर्षावतां वन्देऽहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। कुछ और नहीं चाहिए। बोले वही राम जी। कौन? बोले जिनका यश वेद पुराण शास्त्र भी गा रहे हैं, वही राम जी जिनको शास्त्रों ने स्वीकार किया, पुराणों ने स्वीकार किया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सहमति मिली है। कुछ दन्य तोपी, कुछ और भी लिखा है। किसके लिए? स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा।
भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। तो चाहते क्या हो? बोले कुछ और नहीं, उन्हीं परमात्मा के पावन चरणों की शरण चाहता हूँ, जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। क्यों? बोले जो भी भगवान के चरण पकड़ लेता है वह धर्म के मार्ग पर अनायास ही चलने लग जाता है। मर्यादा उसके जीवन में आ ही जाती है और उसको कहीं नहीं भटकना पड़ता है। संसार से भी मुक्त होना हो तो भगवान के चरण ही उसके लिए जहाज बन जाते हैं और पार कर देते हैं। तो हम लोग भी अगर धर्म सीखना चाहते हैं, मर्यादा सीखना चाहते हैं, भगवत कृपा चाहते हैं और प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वह सब अगर प्राप्त करना है तो श्री रामचरितमानस की शरण में आ जाओ और एक बार कहानी इतिहास की तरह ही पढ़ते जाओ। और जिस दिन प्यारे भगवान का स्वभाव समझ जाओगे तो महाराज तुम्हारा मन भाव से भरे बिना रह नहीं सकता है। अरे राक्षसों ने भी कह दिया, जो भगवान की परीक्षा लेने आए इंद्र का पुत्र जयंत, वो भी कह रहा है कि अभी तक भगवान का प्रभाव देखने आया था पर अब भगवान का स्वभाव देखने आया हूँ। और स्वभाव कैसा? बोले शत्रुओं पर भी भगवान कभी क्रोध नहीं करते, उनको भी क्षमा कर देते हैं। तो इसीलिए कहा गया को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। और यह अगर समझना है तो राम कथा को जीवन में लाओ, राम जी के स्वभाव को समझोगे तो जो कृष्ण लीला है वह दर्शनीय है और उनके द्वारा गीता का जो उपदेश दिया गया है वह अनुकरणीय है। लेकिन श्री राम जी का ऐसा चरित्र है, ऐसी लीला है कि यह अनुकरणीय भी है और दर्शनीय भी है। इनके जैसा तो दूसरा कोई है ही नहीं। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, मैथिली शरण गुप्त ने कहा। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है और कोई कवि बन जाए यह सहज ही संभाव्य है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, बढ़िया ही बढ़िया है, अच्छा ही लिखेगा। तो ऐसा सुंदर भाव रखें इतने मनोयोग से। आप सब कथा सुन रहे हैं, आप सब के प्रति भगवत भाव से सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर आरती और प्रसाद लेकर पधारेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। 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 राम कृष्ण दो एक है, अंतर नाही विशेष। इनके दृग गंभीर है, उनके चपल विषेक।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्या दीदी माँ की जय। आप सभी भक्तों को कल हमने दीदी जी की सेवा के विषय में अवगत कराया था। आप सभी भक्तों को जानकारी है, तो जो भक्त अपनी सहायता और दीदी जी की सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं वे भक्त हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप लोग को एक विशेष सूचना ये देनी है कि दीदी जी का जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम, दीदी जी उस पर पूज्या दीदी भक्ति प्रभा के नाम से हैं। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दीदी जी की जो आगे की कथाएँ हैं आप लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सादर जय सिया राम। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर हंसी हेरत हर बार, परस पर हंस हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कछु बोल लेत मन मोह। ललित छवि प्रीतम प्यारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिव काई, कहत रघुराई धन्य शिव काई। पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाड़े भाव विभोर, भरत जूठाड़े भाव विभोर। लखन रिपुत मन लाल कर जोर, लखन रिपुदमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेते आनंद, लखे मुख चंद्र लेत आनंद। धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे गावे, आरती जो कोई जन गावे गावे। प्रभु पद प्रेम रस पावे पावे। प्रभु
भूपद प्रेम अवश्य पावे पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश शरण राजेश द्रवे अवधेश। बोलिए जय भयहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। कि जय जय मैया जनक दुलारी की। कि जय जय मैया जनक दुलारी की। जय जय मैया जनक दुलारी की। कि जय जय मैया जनक दुलारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगदात्री शीतलाय नमो नमः। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की जीत हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का गौ माता की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।